हेलो डियर स्टूडेंट, मैं बादल शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, पहले इसको बेसिक रूप से समझ जाते हैं। तो वीडियो का पूरा बात कीजिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आ जाए। तो प्रतिस्थापन विधि कहते हैं समीकरण एक का, जैसे प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण दिया जाता है, तो समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर या समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर तभी उसमें एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह समझाने के लिए हम तीन चरण में लेकर आए हैं उसको, तीन चरण में, और आपको अधिक से अधिक समझ में आ जाए। तो पहला चरण क्या है, एक चर का मान माना कि y को दूसरे चर का मान x के पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात करना है जो सुविधाजनक हो। एक चर का मान y को दूसरे चर में मान रख करके और x के पदों में समीकरण से ज्ञात करना है जो सुविधाजनक हो। और दूसरा चरण क्या हो जाता है, y के इस मान को, अगर y या x के इस मान को समीकरण दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर, तो अगर सिर्फ y का वैल्यू रखना है या x का वैल्यू रखना है, कोई भी चीज का x और y का दोनों में से किसी का वैल्यू रखना है, लेकिन दूसरे समीकरण में अगर x का वैल्यू रखते हैं तो y में प्रतिस्थापित करेंगे, अगर y का वैल्यू रखते हैं तो x में प्रतिस्थापित करेंगे। तो करने पर उसको इसके एक चर x के समीकरण के रूप में बदलना है जिसे हल किया जा सकता है। और तीसरा चरण है चरण दो से प्राप्त, जो चरण दूसरा होगा, जो x का वैल्यू या y का वैल्यू जो आएगा, उस चरण दो से प्राप्त x या अथवा y का मान उस समीकरण जिसे चरण एक में प्रयोग किया गया था, तो उस समीकरण में जिसमें चरण एक में प्रयोग किया गया था, उस चरण में प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का मान प्राप्त करना है। तो उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और सीधी भाषा में आपको बता देते हैं, तो अगर सिर्फ समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर या समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर जो हल निकलता है उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। सिंपल बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर या समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर जो वैल्यू आती है उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। और प्रतिस्थापन विधि में एक्स और वाई का वैल्यू निकलता है, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि सीधी भाषा में। अब चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि किस तरह से बनाया जाता है, प्रतिस्थापन विधि बनाने का तरीका क्या होता है, और वो समीकरण जो दिया रहता है उसको किस तरह समीकरण एक को समीकरण दो में निरूपित करते हैं या समीकरण दो को समीकरण एक में प्रतिस्थापित करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं अपना मन से, 7x माइनस 15y बराबर 2। इसको समीकरण आप एक मान लीजिए, ठीक है, समीकरण एक मान लेते हैं। और दूसरा क्या रख लेंगे, x प्लस 2y बराबर 3। अब इसे आप समीकरण दो मान लीजिए, समीकरण एक और समीकरण दो मान लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर या समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक का मान निकालने से पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे ताकि x का मान समीकरण दो में रख सके या y का मान समीकरण एक में रख सके। कोई भी x या y का वैल्यू निकालना है, या प्लस माइनस करके बराबर को उस पर भेज करके तो x का मान निकाले या तो y का मान लिखे, तभी उसका समीकरण दो में मान रख सकते हैं या समीकरण एक में मान रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण हम दो से लेते हैं। यहां पे क्या करना है, समीकरण दो से करते हैं। तो समीकरण दो क्या कर रहा है, x प्लस 2y बराबर 3। अब तो यहाँ पे समीकरण एक का x का वैल्यू तो नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे x या y का वैल्यू निकालेंगे। तो हम x का वैल्यू निकालते हैं, x बराबर, ये तो प्लस 2 में है और बराबर को उस पर जाने के बाद माइनस 2 में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2y के रूप में लिख दिए, के रूप में लिख दिए। अब इसे समीकरण आप तीन मान लीजिए। हम सिर्फ समझाने के तौर पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, अब क्वेश्चन में भी बताएंगे आगे चल के कि किस तरह से बताना है, लेकिन सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ जाइए कि इस तीन चरण जो दिया था, तीनों चरण में इसका मान किस तरह से रखा जाता है, समीकरण एक का मान समीकरण दो में किस तरह से रखा जाता है, उसके बाद प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करेंगे और y का जो वैल्यू निकलेगा तो उसको समीकरण एक में दो में प्रतिस्थापित करेंगे। उसी प्रकार जो रिजल्ट आएगी वो हो जाएगा हमारा x और y का वैल्यू, तो उसे ही कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और अगला चैप्टर में आएगी 3.3 में जो आने वाली है, तो सारा क्वेश्चन उसी पर आधारित है जो प्रतिस्थापन विधि से हल करे, या कोई दो समीकरण रहेगा उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करे। ताकि इस वीडियो में हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको इसका प्रतिस्थापन विधि का बेसिक चीज मालूम हो जाए कि किस तरह से बनानी है हिसाब, ठीक है। अब बढ़ते हैं, समीकरण इसमें दो रख दिए। अब यहां पे करना क्या है, समीकरण एक में
x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 1 क्या कर रहा है, 7x माइनस 15y बराबर 2। तो यहां पे क्या करेंगे, 7x माइनस 15y बराबर 2। अब यहां पे समीकरण x का मान रखते हैं। x का मान क्या है, 3 माइनस 2y। तो 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। अब यहां पे कर लिए। अब यहां पे क्या गया, ये तो इंटू में है, ये तो मल्टीप्लाई होगा इस पे। तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2 आ गया। अब इसको पहले हल कर लिए। अब क्या करना है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, माइनस 29 बराबर, ये प्लस बराबर को उस पर जाने के बाद माइनस अपना चिन्ह बदल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 21, 2 माइनस 21 हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ तो y लिखेंगे, माइनस 29y बराबर 2 माइनस 21। तो क्या लिखेंगे, y बराबर 21 में से 2 गया 19 होगा। तो 19 बटे माइनस 19 बटे माइनस 29, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y का मान कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 19 बटे 29। अब सिर्फ y का वैल्यू है। अब यहां पे क्या करना है, y का मान अब क्या चीज में रखेंगे जिसमें कि x का मान आ जाए। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक का मान समीकरण 2 में रखने, एक का मान दूसरे में रखने पर, या दूसरे का मान पहला में रखने पर जो रिजल्ट आएगा उसे ही प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। मेन टॉपिक यही है कि प्रतिस्थापन विधि को किस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या कर रहा था, x बराबर 3 माइनस 2y। तो यहां पे क्या लिखेंगे, x बराबर 3 माइनस y का वैल्यू क्या कितना है, 19 बटे 29। 3y 2 गुना 19 बटे 29। यहां पे तो y का मान पुट कर दिए। अब क्या करना है, x बराबर 3 माइनस 19 दूनी 38 हो जाएगा, अब बटे 29। अब यहाँ पे भिन्न का घटा ले लेना है। तो यहाँ पे नहीं कुछ तो एक रहेगा। अब यहाँ पे साइड में कर देते हैं, x बराबर 29 और 29 गुना 1 29 ही होगा। इससे गुना करें 29 दिया 87 हो गया, माइनस 29 भागा 29 1 आ जाएगा और 38 हो जाएगा। तो क्या हो गया, x बराबर 49 बटे, इससे माइनस होगा तो 49 आ जाएगा, 49 बटे 29। अब ये मान निकल गया x का। अब क्या निकल, और x और y का मान निकल गया। बस इसी को निकालना था। इसका मेन टॉपिक था ये कि प्रतिस्थापन विधि को हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि उसी प्रकार से हल हो सकता है जब x और y का मान जब निकल जाए तो हम समझ लेंगे कि मेरा प्रतिस्थापन विधि का हल पूर्ण रूपेण हो गया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। 3.3 में जो क्वेश्चन आने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।